ओम शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारे तूफान आते हैं। तूफान को हमें किस प्रकार से अपने जीवन का एक तोहफा बनाना है, क्योंकि आज जब जब भी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों में हम हताश हो जाते हैं। और तूफान में जैसे कश्ती डगमगाती है, वैसे हमारा जीवन भी उन तूफानों में डगमगाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आज आप इस दौर की बात देखें तो आज हम तूफान के बीच में भी कश्ती को स्टेबल कर सकते हैं। तो वैसे ही हम अपने जीवन को भी बहुत सारे तूफानों के बीच में अपनी कश्ती को, जीवन रूपी नैया को स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि तूफान आपके जीवन में जब जब भी आए, तब तब आप एक एक स्टेप आगे बढ़े। अगर आपके जीवन में कोई तूफान ना आता, कोई प्रॉब्लम ना आती, क्या आप आगे बढ़ पाते? नहीं, क्योंकि आपके जीवन में तूफान आना, उसने आपको एक तोहफा दिया है कि आप ये तूफान को रिसीव करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जीवन का एक नियम है कि आप जितनी बार गिरे उतनी बार ही आप आगे बढ़े, और जितनी बार आपके जीवन में तूफान आए, आपने उतना ही उनको गले लगाकर स्वीकार करके तोहफा बना दिया। क्योंकि आज जीवन की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी यही है कि हम तूफानों में हिल जाते हैं। क्योंकि तूफानों में हिलना आपका कारण नहीं है। आज कई बार हमारा मानसिक संतुलन कम हो जाता है, जिससे हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कई बार तो हम स्वयं से दुखी हो जाते हैं कि मेरे ही जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम क्यों हैं, मेरे ही जीवन में पग पग पे तूफान क्यों हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे तूफान आए, उन तूफानों से अगर हमने लड़ना सीख लिया तो हमारी जीवन की कश्ती भी पावरफुल रहेगी और हम आगे बढ़ने की हर चुनौती को पावरफुल बना सकते हैं। तूफान जितने आपके बड़े होंगे, आपकी जीत उतनी ही पावरफुल होगी। क्योंकि तूफानों का आना आपके जीवन के लिए गुड साइन है। भले हम कई बार उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अरे अभी तो मैंने एक परिस्थिति क्रॉस की थी, दूसरी परिस्थिति फिर आ गई। क्योंकि परिस्थितियां आने जाने का एक खेल है, जीवन का एक नियम है। आज देखा जाए, अगर आपको नॉर्मली आपके जीवन में कोई जीत मिल जाती है तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। आप कहेंगे ठीक है मैं जीत गया। लेकिन अगर आप हारते हारते जीतते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब हम कोई मैच देखते हैं, लास्ट में एक बॉल रह गई और 6 रन लेने को रह गए, तो सभी के अंदर क्या उमंग उत्साह होता है, क्या होगा। अगर वो चीज सोच ले कि अरे ये परिस्थिति कैसे क्रिएट होगी, क्या होगा, और उस समय दो तरफा संकल्प चलते, या तो फेल या तो पास, या तो जीत या तो हार। लेकिन सोचो कि हमने उस एक बॉल 6 रन के लिए अपनी पूरी बुद्धि को फोकस कर दिया एक साइड पे। था तो उस समय वो 5 सेकंड का तूफान, लेकिन वो 5 सेकंड का तूफान आपके लिए क्या बन गया, जब आपने मान लो उसने, उस व्यक्ति ने, सामने वाले ने एक ही बॉल पर छक्का लगा दिया, तो क्या हुआ, तूफान क्या बन गया, तोहफा। और वो जीत कितनी शानदार हो गई। अभी नॉर्मली वो खेल करके जीत जाते, कोई लास्ट में कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं रखते, तो क्या होता, कुछ भी नहीं, कहते ठीक है जी जीत हो गई। लेकिन उसमें भी जीत का मजा तब आता है जब तूफानों से घिरकर हम बाहर निकलते हैं, तो आता है जीत का मजा। तो वैसे ही हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। तूफान किसके पास नहीं आते। आज आप एक छोटे बच्चे को देखें, जब वो घुटनों के बाहर चलता है, कई बार गिरता है, उसके पास भी तूफान आए हैं। लेकिन बस ये है कि उसको पता नहीं है कि इसको बोला क्या जाता है। वो बार बार चलता है, बार बार गिरता, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। लेकिन उसे यही पता भी है कि मैं जितनी बार गिरूंगा, मैं उतनी बार चलने की कोशिश करके चलना सीख जाऊंगा। और अगर हम ये सोच ले कि मेरा बच्चा तो गिरे ही नहीं, तो चलना कैसे सीखेगा वो, क्योंकि गिरेगा तो चलना सीखेगा। तो वैसे ही सोचे कि हमारे जीवन में जब जब तूफान आए, तो तभी तो हमें उसको तोहफा बनाने की खुशी मिलेगी। मेरे जीवन में तूफान आए नहीं तो मैं तोहफा किसको बनाऊंगा।
तो मुझे हर जीवन की जितनी भी परिस्थितियां हैं उनको बनाना है तोहफा। अब या तो आप उसको खुशी से बनाएं या आप गम से बनाएं। आज आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आई, अब उस प्रॉब्लम में आपका मूड कैसा हो गया? बिल्कुल अपसेट। आप सोचिए, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, आप या तो उसको खुशी से टैकल करो या उसको गम ही से टैकल करो, लेकिन वो रहेगी तो उतने दिन जितने दिन वो आई है। लेकिन अगर आप उसको खुशी से टैकल करते हैं तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम जल्दी आपके जीवन से निकल जाएगी। और अगर आप उसको गम की नज़र से देखेंगे तो वो प्रॉब्लम आपके लिए एक कहीं ना कहीं अभिशाप छोड़ कर जाएगी। इसीलिए कहते भी हैं कि हमेशा प्रॉब्लम का स्वागत करो। अगर कारणवश आ भी गई है, कोई बात नहीं, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं उस प्रॉब्लम से लड़ सकता हूं। आज एक बच्चा है, जब उसके हाथ में किताब दी जाती है, उसको कुछ भी किताब का ABCD कुछ नहीं आता, लेकिन वो धीरे धीरे सीखता है। कई बार वो भूल भी जाता है, टीचर मारते भी हैं, पेरेंट्स मारेंगे, लेकिन वो ये नहीं छोड़ देता कि मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो फिर सीखता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और फिर पढ़ना सीख जाता। और फिर देखो, जब लास्ट में बच्चा अपने टारगेट को हासिल करता है तो माता पिता या टीचर उसको वाह वाह करते हैं कि देखो, इस बच्चे को इतनी मेहनत कराते थे, इसे ABCD भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती थी, और आज देखो ये क्या बन के बैठ गया। कोई वकील बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। लेकिन जीवन में जो तूफान आए थे वो कहीं ना कहीं आपके लिए बाद में तोहफा बन जाते हैं। हमारे लिए उस समय वो तूफान है, लेकिन वो तूफान नहीं है, वो आपके लिए तोहफा है, वरदान है। क्योंकि जीवन में जितना आप अपनी जीवन से लड़ोगे, जीत उतनी ही शानदार आपकी होगी। क्योंकि आपके जीवन को संवारने की जिम्मेवारी आपके पास है, कोई दूसरा आपके जीवन को नहीं संवारेगा। क्योंकि आज आप कहें कि आपका बच्चा किसी रेत के ढेरी से पूरा लथपथ होकर आ गया, तो वो आपका बच्चा है। आप अपने बच्चे को नहलाएंगे, धुलाएंगे और नई ड्रेस डालेंगे, और सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि देखो कितना बच्चा गंदा है, क्योंकि वो ओनली कमेंट करेगा आपके ऊपर कि बच्चा कितना गंदा है। तो इसी प्रकार सोचो कि उसने आपके बच्चे को नहलाया नहीं है, उसने क्या बोला है कि आपका बच्चा कितना गंदा हो रहा है, लेकिन उसको नहलाने का काम कौन करेगा? आप। कि नहीं, मेरा बेटा या बच्चा बच्ची गंदे हो रहे हैं, उसको मुझे नहलाना है, नई ड्रेस डालनी है। तो जीवन में अपने जीवन को संवारने की कोशिश करें। आप एक दूसरे को ना देखें, क्योंकि जब हम एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी परिस्थितियों से भागना शुरू हो जाते हैं, तूफानों से किनारा करना शुरू हो जाते हैं। और जब जब हम तूफानों से किनारा करते हैं तो हमारा कोई भी सहारा नहीं बनता। और कई बार हम ये चीज़ें खुद ब खुद ही जानते हैं कि अगर मुझे किसी भी चीज़ को हासिल करना है तो मुझे हर चीज़ को गले लगाना होगा। आज आप देखें कि अगर आपको कोई जॉब हासिल करनी है, उसके लिए भी आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, लोगों के ताने सहन करने पड़ेंगे। अरे इतना बड़ा हो गया, जॉब ही नहीं है इसके पास। आप अपने कानों को उस समय बंद कर लें, क्योंकि जब आप अपने इन कानों को बंद कर लेंगे तब आपका फोकस ओनली अपने ऊपर रहेगा। क्योंकि दुनिया का काम है बोलना। आप उन्हीं के बोलों को आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की सीढ़ी बना दो कि इन्होंने ये बोला है, ये कुछ नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। इन्होंने कहा ये कुछ नहीं बन सकता, मैं बन के दिखाऊंगा। इन्होंने कहा ये कुछ हासिल नहीं कर सकता, मैं हासिल करके दिखाऊंगा। आप उसकी सीढ़ी बना दो। क्योंकि हताश होना समझदारी नहीं है, निराश होना समझदारी नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना ये समझदारी है। क्योंकि दुनिया आपके टांग खींचेगी, वो आके आपको आगे बढ़ने नहीं देगी।
लेकिन आपको आगे बढ़ना है, बस इतना याद रखें। और आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब तूफानों के बीच में से अपनी नाव को आप बाहर निकालेंगे। जैसे एक बोट वाला है, कश्ती वाला है, जब तूफान में उसकी कश्ती फंस जाती है, वो बहुत मेहनत करता है कश्ती को निकालने की और वो निकाल लेता है, तो लोग तालियां बजाते हैं कि देखो उसने इतने तूफान के बीच में भी उसने अपनी कश्ती को बाहर निकाल लिया, सेफली रूप में, खुद भी सेफ रहा और कश्ती को भी सेफ रखा। तो तूफान क्या बन गया उसके लिए? तोहफा। अब वो तोहफा कैसे बना कि वो कहेंगे कि ये सही तरीके से कश्ती चला सकता है, तो आपका हुनर वहां काम आया। तो जब जीवन का हुनर काम आया तो वही तो है आपका तोहफा, जो कहीं ना कहीं दुनिया की बातों में लुप्त होता जा रहा है। दुनिया की बातों से हमें क्या लेना? हमें अपने जीवन को श्रृंगारना है, अपने जीवन के गोल को देखना है और आने वाली हर प्रॉब्लम को सल्यूशन के रूप में देखना है। क्योंकि जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं उनका साथ में सल्यूशन भी आता है। तो वैसे ही सोचे कि जब एक बच्चा है वो नदी में नहाने के लिए गया और तूफान आया, वो नदी उसको बहा कर ले गई। कई बार उसमें डूबकर बहुत सारों की जानें चली जाती हैं और कई बार नदी का उछाल ही उस बच्चे को किनारे तक छोड़ देता है। तो वैसे ही सोचे कि हमारे जीवन में भी जितने भी तूफान आए, उन तूफानों को अपने जीवन में अपनी रूपरेखा के अकॉर्डिंग देखना है। आपको हिलाने वाले तूफान भी आएंगे, स्टेबल करने वाले भी आएंगे, लेकिन अगर आपने गले लगाना सीख लिया तो हर तूफान आपका वरदान बन जाएगा और लोग तभी आपसे पूछेंगे कि आपके पास ये जो प्रॉब्लम आई थी, आपने उसका निवारण कैसे किया। तो इसीलिए अपने जीवन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ये ध्यान रखें कि वो दूसरों के लिए अनुभव बन सकती है, और जब प्रॉब्लम दूसरों के लिए अनुभव बन जाती है तो वो सभी को खुशी देती है। और जब आप कभी अकेले बैठे हों, आप उन प्रॉब्लमों को याद रखो, ध्यान करो कि ये प्रॉब्लम उस समय आई थी तो मैंने कैसे फेस किया था उनको, तो आपको वो खुशी भी दिलाएंगी। इसीलिए हमेशा तूफान को तोहफा समझें और अपने जीवन को एक कामयाब जीवन बनाएं। ओम शांति।